जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए 9 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक ये जो पूरा सप्ताह रहेगा ये कैसा रहेगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, कुछ कहना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों बहुत ही खास बात मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा, कहीं भी स्किप ना करें, क्योंकि इस समय में जो भी गोचर में ग्रहों की स्थिति है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सावधानी आपको बरतनी होगी। कुछ जो मैं स्थितियां बता रही हूँ ग्रहों की वजह से है, क्योंकि इस समय में यदि हम देखें तो एक तो शनि वक्री हो चुके हैं और इसके अलावा जो ग्रहों का प्रभाव है वो भी है, तो उसकी वजह से कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे। और वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये जानना, क्योंकि यदि हम वृषभ राशि वालों के लिए बात करें तो शनि जो है आपके लिए, जैसे मैंने पहले भी बताया है, जो वृषभ राशि के लोग हैं या वृषभ लगन के लोग हैं, दोनों के लिए ही बात कर रही हूँ, आपके लिए भाग्य स्थान और जो कैरियर के लिए देखा जाता है वो स्थान, उस भाव के स्वामी जो हैं वो शनि हैं। इसके अलावा शुक्र के लिए जो आपकी राशि के स्वामी ग्रह हैं, शुक्र जिन्हें हम सुख सुविधाओं के लिए देखते हैं, आपकी राशि के आपके लगन के स्वामी ग्रह हैं। शनि को मित्र माना जाता है, तो आपकी जीवन में तरक्की के लिए, सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए, धन की स्थिति को मजबूत करने के लिए, कैरियर के लिए, और यदि आप कारोबार भी करते हैं, यदि आप व्यापारी वर्ग भी हैं, तो आपको बिजनेस में किस तरीके का मुनाफा रहेगा, यदि आप किस समय पे कब कब धन का निवेश किस तरीके से करते हैं, आपके लिए अच्छे मुनाफे के योग बने, तो वहां भी शनि की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि आपकी जो मेहनत होती है, आपके जो प्रयास होते हैं, और जो शनि इन सबको कंट्रोल करते हैं तरक्की देने के लिए, तो कुछ स्थितियां तनाव की भी बनती हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थितियां भी आपके सामने आ जाती हैं बार बार कि जहां पर तनाव आपके लिए बनता है, कुछ परेशानियां धन संबंधी भी उत्पन्न होती हैं, हेल्थ को लेकर भी कुछ असर देखने को मिलता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है वृषभ राशि वालों के लिए जानना कि ये जो उतार चढ़ाव रहेगा या शनि वक्री रहेंगे तो उसका क्या प्रभाव रहेगा। इसलिए कुछ खास जानकारी मैं दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा सावधानी आपको धरनी चाहिए इस समय में। और शनि जो वक्री रहेंगे ये नवंबर तक रहेंगे, यानी कि 30 जून के बाद इनका शनि जो है वक्री हो चुके हैं, तो ये जो समय चल रहा है, और 14 नवंबर के आसपास, तो थोड़ा सा 2-3 महीने जो हैं ये इन सब चीज़ों का अधिक सावधानी आपको रखनी चाहिए। और इसके अलावा जो बाकी के ग्रह होते हैं उनका प्रभाव भी रहता है। देखिए मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यदि हम बात करें राहु की, केतु की, गुरु या फिर शनि, ये ऐसे ग्रह हैं जो लंबे समय तक एक राशि में विद्यमान रहते हैं, तो इसलिए इनका प्रभाव भी अधिक रहता है। और जब ये वक्र अवस्था में जाते हैं, यानी कि जब शनि वक्री होते हैं, तो उसमें थोड़ी सी अधिक स्थितियां, क्योंकि शनि जो है थोड़ा सा रिजल्ट देर से देते हैं, या वक्र अवस्था में जब होते हैं तो प्रयास मेहनत अधिक रहती है और उसके अनुकूल परिणाम थोड़ी देर से मिलते हैं, जिसकी वजह से कुछ समस्याएं आपके सामने आने लगती हैं, या फिर आप परेशान होने लगते हैं, जो आपको काफ़ी तनाव की स्थितियां आपके लिए बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, परेशानियों को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है थोड़ी सी जानकारी इन सब चीज़ों के लिए आपको पता होनी चाहिए, ताकि बेहतर स्थिति आपके लिए बन सके। जैसे मैंने बताया कि शुक्र और शनि मित्र भी हैं, और वृषभ राशि या वृषभ लगन वालों के लिए भाग्य के लिए देखा जाता है शनि को, कैरियर के लिए देखा जाता है, लाभकारी समय बनाते हैं। और यदि मैं बात करूं तो आपके लिए ये जो पूरा सप्ताह है, क्योंकि मैं साप्ताहिक राशिफल की भी बात कर रही हूं, तो इसमें मैं जो इस सप्ताह के लिए बात करूं तो राशि परिवर्तन जो रहेगा 12 तारीख से रहेगा मंगल का। मंगल अभी तक 12th हाउस में गोचर कर रहे थे, आपके राशि में ही आ जाएंगे 12 जुलाई के बाद। तो 12 जुलाई से जो भी मंगल की वजह से, मंगल जब 12th हाउस में चल रहे थे तो आपको काफ़ी तनाव की स्थितियां चल रही होंगी। इस समय में आपको अचानक से खर्चे परेशान कर रहे होंगे, कुछ परेशानी आपको इस तरीके की आ रही होंगी कि काफ़ी कैरियर को लेकर उतार चढ़ाव बना हुआ होगा, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपको आ रही होंगी। तो 12 तारीख के बाद थोड़ी सी स्थितियां संभलनी शुरू हो जाएंगी। मान प्रतिष्ठा समाज में आपके लिए वहां पर कुछ ना कुछ परेशानी चल रही होगी, तो उससे बाहर निकलने में भी आपके लिए बेहतर समय की शुरुआत हो सकती है। ये जो समय रहेगा ये थोड़ा सा आपको संभल कर चलना है, सही तरीके से जीवन संबंधी लिए गए फैसले आपको मनोबल प्रदान करेंगे, आपकी परेशानियों से आपको बाहर निकालेंगे।
व्यापारी वर्ग के लिए भी ये जो सप्ताह रहेगा उतार चढ़ाव वाला रहेगा, इसलिए धन का निवेश सही तरीके से और सोच समझ कर कीजिएगा। जैसे मैंने कहा है कि शनि वक्री हैं इस समय में, तो आपके लिए थोड़ा सा जरूर ये जानना होगा कि हालांकि जब शनि वक्री हैं तो भाग्य तो मजबूत कर रहे हैं इस समय में, कार्यों में थोड़ी सी देरी कर सकते हैं रिजल्ट्स मिलने में, लेकिन जो आपको सावधानी रखनी होगी थोड़ा सा, यानी कि 14 नवंबर के आसपास, जब तक आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि यदि आप कारोबार करते हैं, व्यापारी वर्ग हैं, तो एक तो आप धन के निवेश को लेकर व्यापार में, अपने कारोबार में जो भी आप धन का निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट जो भी कर रहे हैं, आप जिस क्षेत्र से भी रिलेटेड आप काम करते हैं, उसमें एक तो बहुत सोच समझ कर धन का निवेश कीजिएगा, ताकि परेशानियां, धन को लेकर परेशान आप ना हो, क्योंकि ये जो समय रहेगा इसमें गुप्त शत्रु एक्टिव रह सकते हैं, बड़े भाई बहनों के साथ वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, और आपको बार बार आलस से परेशान कर सकता है, जो कि कहीं ना कहीं आपकी तरक्की के लिए या आपके कार्यों को करने में, आपके जो प्रयास हैं उसमें कुछ कमी ला सकता है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा असर जो शनि वक्री होंगे देखने को मिल सकता है। तो गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सा बचकर रहिएगा, कोर्ट कचहरी मुकदमे इनमें थोड़ी सावधानी बरतिएगा, विवादों से बचकर रहिएगा, गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा, फालतू का कहीं भी किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है इस दौरान। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सोच समझ कर चलनी है। और अचानक से जो खर्चे आ रहे हैं, अचानक से जो परेशानी इस समय में आपके लिए उत्पन्न हो रही है, बहुत समझदारी के साथ डील करना है, सही तरीके से डिसीजन लेने हैं, क्योंकि ये जो समय रहेगा आपके लिए, आपके द्वारा जो सही तरीके से डिसीजन लिए जाएंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। और ये जो समय रहेगा हालांकि भाग्य के लिए काफ़ी मजबूत स्थिति बना रहा है, मनोबल भी बढ़ाएगा, आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा रहेगा, तो सही तरीके से आप डिसीजन भी ले पाएंगे। अभी तक जो भी आपको परेशानियां झेलनी पड़ी हैं, उन सब परेशानियों से बाहर निकलने के लिए काफ़ी हद तक आपको इन सब चीज़ों के लिए सोचना समझना चाहिए और सही तरीके से डिसीजन लेना चाहिए। तो आपके लिए परेशानियां बहुत हद तक सोल्व हो सकती हैं। तो ये सप्ताह की यदि मैं बात करूं तो 9 और 10 तारीख में उत्तर दिशा की तरफ जाने से बचिएगा। 12 और 13 तारीख में पारिवारिक कलह कलेश हो सकता है, संतान की हेल्थ को लेकर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा विद्यार्थी वर्ग है, थोड़ा सा सावधानी पढ़ाई लिखाई में रखिएगा, या फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आप थोड़ा अधिक पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, ताकि प्रयास आपके सफल हो पाए और आपके यदि कोई प्रतियोगी परीक्षा में आपके अनुकूल आपको रिजल्ट मिल सकें, तो थोड़ा सा पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। इसके अलावा हेल्थ को लेकर परेशान हो सकते हैं विद्यार्थी वर्ग, पढ़ाई में व्यवधान आ सकता है, तो थोड़ी सी वहाँ पर सावधानी रखिएगा। 14 और 15 तारीख की यदि मैं बात करूँ तो 14 और 15 तारीख में आप यदि कोई वाहन चला रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी रखें, चोट-फैट से बचने की कोशिश करें। कोर्ट कचहरी मुकदमे में परेशानी हो सकती है लड़ाई झगड़ों से, और विवादों से दूरी बनाकर चलनी है। 14 और 15 तारीख में गुप्त शत्रुओं से सावधानी बनाकर चलनी है। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा आपको। ये जो पूरा सप्ताह रहेगा थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला जरूर रहेगा, लेकिन 9, 10 और 11 तारीख ये अचानक से लाभ की स्थितियां बना सकते हैं, परेशानी दूर कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर स्थिति आपके लिए बना सकते हैं। तो एक अच्छा समय यदि हम कहें इस सप्ताह का तो 9, 10 और 11 तारीख है। 12 तारीख के बाद जैसे मैंने कहा है कि राशि परिवर्तन होगा मंगल का, तो थोड़ी सी बेहतर स्थितियां होनी शुरू हो जाएंगी, और सही तरीके से जो आप डिसीजन लेंगे, सही तरीके से जीवन संबंधी जो आप फैसले लेंगे, वो काफ़ी हद तक आपकी परेशानियों को दूर करेंगे और आपके तनाव को दूर करेंगे। तो इन सब चीज़ों पर ज़रूर विचार कीजिएगा। और आपके लिए यदि मैं बात करूं बुध की, क्योंकि बुध जो है इस समय में यदि हम बात करें तो बुध भी 18 तारीख से 18 जुलाई से आपके 3rd हाउस में इस समय में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ से निकलकर आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। तो बुध की यदि हम बात करें तो बुध और शुक्र जो है लक्ष्मी नारायण योग की स्थिति बना रहे हैं 3rd हाउस में, लेकिन चंद्रमा जो है शत्रु हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान रह सकते हैं, और माता की तरफ से कोई अनबन या वैचारिक मतभेद आपका हो सकता है, घर की महिलाओं से कुछ अनबन हो सकता है। तो 18 तारीख के बाद ये समस्या भी थोड़ी सी दूर होनी शुरू हो जाएगी जब बुध राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इस पूरे सप्ताह में, ताकि बेहतर स्थिति रहे, परेशानियों से आप बच सकें, और आपके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस होता है। अपने कॉन्फिडेंस और अपने जो भी आपने जीवन में अपने जो आपके एक्सपीरियंस हैं उनके बलबूते पर आप सही तरीके से डिसीजन लीजिएगा। बहुत हद तक आप परेशानियों से भी बाहर निकलेंगे, और बहुत हद तक आपके लिए धन संबंधी परेशानी है, जो भी परेशानी आपके जीवन में अभी तक
आ रही थी उनसे बाहर निकलने में बहुत सहायक सिद्ध होंगी। तो इन सब चीज़ों पर विचार कीजिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।